दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि रक्त का कारक ग्रह कौन होता है। जी हाँ दोस्तों, यानी ब्लड का कारक ग्रह किस ग्रह को हम मानेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में इस विषय को लेकर बहुत सारी बहस होती रहती है। यहाँ पर दो स्कूल ऑफ थॉट चलते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट्स कहता है कि मंगल ग्रह को रक्त का कारक मानना चाहिए और दूसरा कहता है चंद्रमा को इसका कारक मानना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जो ब्लड का रंग है वो लाल है, इसलिए इसको मंगल ग्रह ही माना जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो तरल है, इसलिए जो ब्लड है वो तरल पदार्थ है, वो हमारी बॉडी में बहता रहता है, इसलिए इसको हम चंद्रमा से रिलेट करेंगे। दोस्तों, इस विषय पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती रहती है, इसलिए हम इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रक्त का कारक ग्रह हमें किसको मानकर चलना चाहिए, ताकि हमारा जो नज़रिया है वो क्लियर हो सके। दोस्तों, जो मज्जा धातु होती है वो रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली स्टेम कोशिकाओं से भरी हुई होती है। जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं या लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं या हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, उसको विकसित करती है। मज्जा स्टेम कोशिकाओं का लगातार उत्पादन करती रहती है और ये हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार ही अलग अलग कोशिकाओं को विकसित करती है। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें ये देखने को मिलता है कि जो मज्जा है वो मंगल को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो मज्जा धातु के द्वारा ही विकसित होता है, इसलिए इसको मंगल से रिलेट कर दिया जाता है। इसलिए लोग सोचते हैं कि इसमें मंगल का योगदान है, क्योंकि हमारे खून को विकसित करने वाली मज्जा धातु होती है, लेकिन वास्तव में इसको चंद्रमा ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि रक्त मज्जा धातु में से होकर विकसित होता है। दोस्तों, यहाँ पर ये बात समझनी ज़रूरी है। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में भी हमारे शास्त्रों में भी चंद्रमा को ही ब्लड का कारक कहा गया है। आप किसी भी शास्त्र में देखेंगे, चाहे बृहदपराशर होरा शास्त्र, चाहे फल दीपिका, उसमें भी चंद्रमा को ही ब्लड का कारक कहा गया है। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन में दिखाना जा रहा हूँ कि यहाँ पर जातक परिजात के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में कहा गया है। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि मज्जा धातु, यहाँ पे लिखा हुआ है मज्जा, स्नायु, वसा, अस्थि, वीर्य, रक्त और चर्म। फिर उसके आगे लिखा हुआ है मंगल, शनि, बृहस्पति, सूर्य, शुक्र, चंद्रमा और बुध। यानी मज्जा हो गई मंगल, स्नायु हो गया शनि, वसा हो गई बृहस्पति, अस्थि होगी हमारी हड्डी जो होती है वो सूर्य, वीर्य हमारा हो गया शुक्र और रक्त हो गया चंद्रमा और चर्म हो गया बुध। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में, जातक परिजात में। तो हमारे शास्त्रों में भी स्पष्ट रूप से इसका वर्णन किया गया है। इसलिए फिर भी यहाँ पर कंट्रोवर्सी होती रहती है, क्योंकि हम ब्लड का रंग लाल मानकर चलते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग इसको मंगल से ही रिलेट करते हैं। लेकिन मंगल मुख्य रूप से मज्जा धातु का निर्माण करते हैं और खून की गर्मी भी जो हमारी होती है वो मंगल से ही देखी जाती है। तो मंगल का इन सब चीज़ों में योगदान होता है। रक्त के शुद्ध रूप से अगर हम देखें, अगर हम सिर्फ फ्लो को ना देखें, रक्त के कारक के रूप में भी हमें चंद्रमा को ही कंसीडर करना चाहिए। फिर भी अगर कुछ लोग मंगल को ही मानना चाहते हैं तो दोनों कारकों पर विचार कर सकते हैं, चंद्रमा और मंगल दोनों को लेकर चल सकते हैं, लेकिन मुख्य कारक यहाँ पर चंद्रमा ही रहने वाला है। ये बात आपको समझनी होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भ्रांति दूर करने की कोशिश करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।